पियर के चच्चा के मुंह में हॉट पोटैटो आ गया है। ना गरम आलू ना उगलते बने ना निगलते बने। कि आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है? नहीं देखी है? नौजवानों ने तो देख लेना। अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को इस गब्बर सिंह से बचा के सुरक्षित रखना, क्योंकि गब्बर बड़ा वाहियात भी है, खतरनाक। तो इस गब्बर सिंह को गाजीपुर से पहले बनारस भेजेंगे, बनारस से आया, बनारस भेजेंगे और बनारस से इनको चंबल की घाटी में भेज देंगे, क्योंकि वही गब्बर सिंह की सही जगह है। मैं नहीं लड़ी 17 में, मगर मैं जनता के दिलों में मौजूद रही, विधायक ना रहते हुए भी। भाई, कुर्बानी एक बार होती है ना। बकरीद में एक जानवर की कुर्बानी कै बार देते हो? एक बार होती है। अब एक ही की बार बार तो होगी नहीं, तो कुर्बानी तो हो गई 17 में। साथियों, आज जनपद गाजीपुर में और जनपद गाजीपुर के जिला मुख्यालय पर हम उपस्थित हैं और खास करके गाजीपुर जहूराबाद विधानसभा सीट की बात करें तो इस समय 8 सीटों में गिनी जा रही है पूरे पूर्वांचल में। और उसी पूर्वांचल में महिला दिग्गज नेता की बात करें तो जीवटता की अगर बात करें, बेहतरीन नेतृत्व की बात करें तो एक हमारे बीच में महिला प्रत्याशी हैं जिनके जहूराबाद विधानसभा में चुनाव लड़ने के बाद पूरे प्रदेश भर में खलबली सी मच गई। जो हमारे बीच में जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं सदाब फातिमा जी हैं, जो 2007 में भी विधायक थी और 2012 में भी विधायक थी और जहूराबाद विधानसभा में इन्होंने रिकॉर्ड मत से चुनाव जीत करके एक रिकॉर्ड तोड़ा था और अब फिर जहूराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद और नमस्कार। आपसे सवाल हम ये करेंगे कि अभी बात चल रही है जहूराबाद विधानसभा में गब्बर की, तो क्या है मामला ये? पहले चूंकि अभी आप कह रहे थे कि जहूराबाद सीट हॉट सीट हो गई है। अब हॉट सीट कितनी है तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि पियर के चच्चा के मुंह में हॉट पोटैटो आ गया है। ना गरम आलू ना उगलते बने ना निगलते बने, है ना। हॉट पोटैटो आ गया है। अब मैं आपसे अब क्या पूछा आपने उसका जवाब दूं। गब्बर सिंह, ये तमाम लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि मैं गब्बर सिंह हूं। मैं इतना कहूंगी कि आप लोगों ने शोले फिल्म देखी है? नहीं देखी है? नौजवानों ने तो देख लेना। शोले में गब्बर सिंह का क्या रोल था? किसी की बीवी ले जाए, किसी का बच्चा ले जाए, है ना। यही तो था, किसी को शीशे पे नचाए, यही रोल था गब्बर सिंह का। भाई, किसी को शीशे पे नचा दे, किसी को बांध दे, किसी का हाथ काट दे, याद है ना। तो मैं जहूराबाद की जनता, गाजीपुर की जनता और प्रदेश की जनता, विशेष रूप से मैं फिर कह रही हूं, जहूराबाद की जनता से अपील कर रही हूं कि इस गब्बर से बच के रहना। अपने खास करके जहूराबाद के लोगों से मैं कह रही हूं कि अपने बच्चों को, अपने घर की महिलाओं को इस गब्बर सिंह से बचा के सुरक्षित रखना, क्योंकि गब्बर बड़ा वाहियात भी है, खतरनाक भी है। और मेरी अपील है कि 10 तारीख को जब नतीजा आएगा, और उससे पहले 7 तारीख को इतना बटन दबा देना कि 10 तारीख को जब ये नतीजा आए तो इस गब्बर सिंह को गाजीपुर से पहले बनारस भेजेंगे, बनारस से आया, बनारस भेजेंगे और बनारस से इनको चंबल की घाटी में भेज देंगे, क्योंकि वही गब्बर सिंह की सही जगह है। जहूराबाद विधानसभा की जहां तक बात करें और बेहतरीन प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, इनके जैसा अगर पूरे पूर्वांचल की हम बात करें तो महिला नेताओं में कोई नहीं है। और जहूराबाद विधानसभा में जब ये विधायक थी तो बहुत मंत्री थे यहाँ पर गाजीपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार में, लेकिन जहूराबाद में जितना विकास कार्य हुआ है तो क्या लगता है विकास कार्यों पर जनता आपके साथ खड़ी होगी? खड़ी है, खड़ी होगी क्या। आपको मैं जब जहूराबाद से चुनाव लड़ी थी तो कास्ट वाला जो गणित फेल हो गया था। 100% लोग, हर जात के, हर धर्म के लोग सारे बंधनों को तोड़ के मेरे साथ आए थे। मेरे साथ अगड़ा भी था, पिछड़ा भी था, हिंदू भी था, मुसलमान भी था, ब्राह्मण भी था, यादव भी था, राजभर ने भी मुझे किया था। सब लोग आए थे, जाति के बंधन टूटे थे और जाति के बंधन टूटे ही रह गए। मैं नहीं लड़ी 17 में, मगर मैं जनता के दिलों में मौजूद रही, विधायक ना रहते हुए भी। 2017 में एक सवाल 2017 में आपको टिकट नहीं मिला, कहीं ना कहीं ये बात माना जा सकता है कि राजनीतिक षड्यंत्र था। तो क्या लग रहा है कि ये फैसला जो आपने आज किया है वो बहुत पहले कर लेना चाहिए था? हर चीज का समय होता है। मैंने सोचा कि शायद लोगों को एहसास होगा, मैं उस पार्टी में थी और रही। लेकिन जब भाई कुर्बानी एक बार होती है ना, बकरीद में एक जानवर की कुर्बानी कै बार देते हो? एक बार होती है।
अब एक ही की बार बार तो होगी नहीं, तो कुर्बानी तो हो गई 17 में। मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा कि अब और कुर्बानी नहीं। उसने कहा कि आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती हैं, आपका दायित्व पहले अपने क्षेत्र की जनता के लिए है, जो 10 साल आपके साथ में रही है, और इन 5 सालों में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यकाल था 17 से 22 तक विकास के लिए तरसी है, उसके लिए आपको संघर्ष करना है, हमारे साथ रहना है। मैंने कहा तुम लोग साथ दोगे? मैंने पूछा था जब 31 दिसंबर को इन्होंने संभवतः अपनी घोषणा की थी कि जहूराबाद से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव लड़ेंगे, मेरे पास हजारों फोन आए कि इस बार आपको नहीं बैठना है, चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा, मैं अगले दिन आई और मैंने कहा कि मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगी, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगी। ये मेरा फैसला नहीं था, ये मेरे क्षेत्र की जनता का फैसला था, नौजवानों का फैसला था, महिलाओं का फैसला था, बुजुर्गों का फैसला था, उनका आशीर्वाद था। उन्होंने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, हम आपको चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजना चाहते हैं, जहां पर जाकर के आप क्षेत्र के विकास के लिए और ज्यादा कार्य कर सकें। तो मैंने फैसला लिया था। उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके संपर्क किया और मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी की मुझे आइडियोलॉजी अच्छी लगी। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी, उनके शासनकाल में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, महिलाएं सुरक्षित थी, विकास का कार्य हुआ था। तो मैंने सोचा मैं भी एक महिला हूं, वो भी एक महिला है, मैं उनके हाथों को मजबूत करूंगी और मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बसपा की सरकार बनेगी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी करेंगी। और गाजीपुर से एक नहीं सारे विधायक जीतेंगे, 7 विधायक जीत के विधानसभा में जाएंगे। अभी जैसा कि हम गाजीपुर की अगर बात करें तो गाजीपुर में बड़ा संशय था, लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं जो पिछड़ रही है, लेकिन आपके जैसे ही टिकट क्लियर होने के बाद जैसे ही आप क्षेत्र में आई तो कहीं ना कहीं लोगों ने ये चर्चा शुरू कर दी कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी जो है बिल्कुल जो है बड़ी टक्कर हर सीटों पर दे रही है। तो आप उसके लिए क्या कहें? मैं यही कहूंगी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगे। हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं, गाजीपुर जनपद की 7 सीटें हम लोग जीतेंगे और जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी के नेतृत्व में बनाएंगे। देखिए जोश आप देख सकते हैं, माननीय विधायक जी हैं, और जो खास करके हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो पूरे पूर्वांचल में जिनकी एक अलग ही जो स्थिति रही है, एक अलग ही इनका व्यक्तित्व रहा है, लोगों ने बिल्कुल हर एक पल इनको सराहा भी है। और खास करके 2007 और 2012 में लगातार इनका चुन करके विधानसभा में जाना कहीं ना कहीं इनकी प्रतिभा पर एक जो है बहुत विशेष रूप से वो प्रकाश डालता है। और भी बातें चर्चाएं जो है मुद्दों पर होती रहेंगी और सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।